अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये जो सीरीज़ है हमारी, इसमें हम जो सेकंड ईयर के पास्ट 5 ईयर पेपर्स या जो पुराने पेपर्स हैं उनमें आए हुए करेक्शन के जो सेंटेंसेस हैं जो कि 5 मार्क्स के होते हैं ऑब्जेक्टिव में, इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अब इनकी प्रैक्टिस इस वजह से ज़रूरी होती है क्योंकि ये मैथमेटिकल मार्क्स होते हैं, ये मैथ्स की तरह होते हैं कि इसमें अगर आपने ऑप्शन ठीक चूज़ किया है तो फिर आपका नंबर कट नहीं सकता। ठीक है, आप 100% मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो जिस तरह 150-200 ईडियम्स हैं, जिस तरह 150-200 करेक्शन के सेंटेंसेस हैं जो कि सॉरी प्रेपोजिशन के सेंटेंसेस हैं जो कि रिपीट होते हैं, इसी तरह करेक्शन जो है उसके भी चंद जुमले हैं, 150-200 जुमला है जो कि रिपीट होता रहता है। तो ये हम 10 के 10 बोर्ड जो हैं उनके पिछले पेपर्स में आए हुए जुमले देखेंगे। तो इस अगर आप कंप्लीटली ये जितने भी वीडियोस बनाऊंगा मैं, अगर आप इनको देख लेंगे अच्छे तरीके से, तो फिर ये है कि आपके लिए ये 5 मार्क्स जो है उनको अटेन करना मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि ये सारे जुमले जो हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं, अपना बेस बदल के रिपीट होते रहते हैं, वो आपके जहन में अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे। ठीक है, तो लेट अस बिगिन द फर्स्ट सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू हैव लुक एट लाहौर बोर्ड, कि वो जुमले जो कि लाहौर बोर्ड में रिपीट हुए हैं। लाहौर बोर्ड 2017 का पेपर है, ग्रुप 1 का पेपर है, और पहला सेंटेंस है स्लो एंड स्टडी विन द रेस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। दिस इज द लास्ट न्यूज। ठीक है, दिस इज द लास्ट न्यूज, तो इसका जो आंसर है वो है दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, क्योंकि लास्ट न्यूज नहीं होता, लेटेस्ट न्यूज होता है। सेंटेंस नंबर 3 है देर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है बी, देर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट। अब ये देर इज नो रूम इन दिस रूम भी हो सकता है, देर इज नो रूम इन दिस हाउस भी हो सकता है, देर इज नो रूम इन दिस बस भी हो सकता है। ये आपने बात याद रखनी है कि देर इज नो प्लेस जो है वो नहीं होता। ठीक है, हिज हेयर्स आर रेड। अब हेयर जो है कलेक्टिव नाउन है, तो एक बंदे के बाल हैं तो उसके बारे में होगा हिज हेयर इज रेड, कि उसके बाल सुर्ख रंग के हैं। ठीक है, हिज हेयर आर रेड नहीं होगा क्योंकि हेयर जो है वो कलेक्टिव नाउन है। सेंटेंस नंबर 5 है नो सूनर आई सॉ हिम आई रैन टू मीट हिम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, नो सूनर डिड आई सी हिम देन आई रैन टू मीट हिम। ओके, सेंटेंस नंबर 6 है द कमेटी वाज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, इसकी रीज़न है अगर ये कमेटी मुतफिका फैसला करती है तो ये फिर चूंकि एक ही इकाई के तौर पे कलेक्टिव नाउन के तौर पे आता है, तो फिर उस सूरत में वाज लगता। ठीक है, ये सिंगुलर हो जाता। अब चूंकि उनकी राय तकसीम हो गई है तो वो सिंगुलर नहीं रहे बल्कि प्लूरल हो गए, तो इस वजह से वर लग रहा है और इट्स की जगह पे देयर आ गया। ठीक है, आई टुक मील बिफोर ही केम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, आई हैड टेकन मील बिफोर ही केम। ठीक है, सेंटेंस नंबर 8 है माई सिस्टर इज एम ए इन द इंग्लिश। और जो ऑप्शंस है माई सिस्टर इज अ एम ए इन द इंग्लिश, माई सिस्टर इज एन एम ए इन इंग्लिश, माई सिस्टर इज एम ए इन इंग्लिश, माई सिस्टर एम ए इन एन इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी, माई सिस्टर इज एन एम ए इन इंग्लिश। ठीक है, अब एन आप कहेंगे कि जनाब एन क्यों लगेगा, तो एन इस वजह से लगेगा क्योंकि जो एम है, ठीक है, हमारे यहाँ जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसमें वावल साउंड जो होती है उसकी बेस पे ये जो आर्टिकल है इसका इस्तेमाल होता है। तो एम का अगर हम देखें तो एम ई से इसका साउंड जो है एम बनता है। ठीक है, तो जो आगाज की साउंड है वो वावल साउंड है, तो इस वजह से एन एम ए लगेगा। अब ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये सिस्टर की जगह मतलब
के ब्रदर हो सकता है, सिस्टर की जगह फादर आ जाएगा, एमए इंग्लिश की जगह कोई और एमए हो सकता है, लेकिन जब एमए लगेगा तो एमए के साथ आपने ज़हन में रखना है कि एन लगता है, ठीक है। यू हैव मैनी वर्क्स टू डू, यू हैव मैनी वर्क्स टू डू, यू हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क टू डू, यू हैव मैनी पीसेज ऑफ वर्क टू डू। तो ऑप्शन सी जो है सेंटेंस नंबर 9 के अंदर इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस हाउस इज टू मच बिग फॉर यू एंड योर फैमिली। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, दिस हाउस इज मोर बिग फॉर यू, नहीं, दिस हाउस इज मच बिग फॉर यू एंड योर फैमिली, दिस हाउस इज मच बिग फॉर यू एंड योर फैमिली। तो इसमें ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, दिस हाउस इज मच टू बिग फॉर यू एंड योर फैमिली। ओके, सेंटेंस नंबर 11 है, हायर यू गो कूलर इट इज। अब ये सेंटेंस बहुत रिपीट होता है, ठीक है, और ये इसी सूरत में रिपीट होता है जिस सूरत में आपके सामने लिखा हुआ है, और इसका ऑप्शन है बी, द हायर यू गो द कूलर इट इज। रावी इज अ फेमस रिवर। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सबसे सही, पहला ऑप्शन, द रावी इज अ फेमस रिवर, ठीक है। अब चूंकि रावी एक खास दरिया है, ठीक है, तो इस वजह से हम उसके साथ दा लगाएंगे। सेंटेंस नंबर 13 है, ही इज इल बाय फीवर। अब ये सेंटेंस हमने करेक्शन में भी किया है, सॉरी यूज ऑफ प्रेपोजिशन में भी हमने किया है कि ही इज इल विद फीवर, इस चीज का हमें ऑलरेडी पता है। ऑल्दो ही इज ओल्ड बट ही इज स्ट्रॉन्ग। तो ऑल्दो और दो जिस जुमले में लग जाता है उसके साथ फिर येट है, ठीक है, ऑल्दो ही इज ओल्ड येट ही इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये दो ट्रांजिटिव डिवाइसेस, ट्रांजिशनल डिवाइसेस यहाँ पे यूज हुए हैं। ही इज अ कवर्ड मैन, सेंटेंस नंबर 15, तो इसका ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, ही इज अ कवर्डली मैन। कवर्ड जो है वो खुद नाउन है, ठीक है, तो एक नाउन जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे उसको इस्तेमाल हम नहीं करते। द कवर्ड जो है उसका एडजेक्टिव बनता है कवर्डली, ठीक है, तो ही इज अ कवर्डली मैन, ठीक हो गया। सेंटेंस नंबर 16 है, यू हैड बेटर वर्कड हार्ड। अब हैड बेटर जहाँ पे लगता है ना, उसके साथ फिर हम वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म लगाते हैं, ये लैंग्वेज के रूल्स में, ठीक है। तो यू हैड बेटर वर्क हार्ड होगा। सन राइजेज इन द ईस्ट। तो एक ही सूरज है और एक ही ईस्ट है, ठीक है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। ही इंजॉयज स्पीकिंग लाइज, सेंटेंस नंबर 18। तो स्पीकिंग लाइज नहीं होता बल्कि टेलिंग लाइज होता है, ठीक है, तो ही इंजॉयज टेलिंग लाइज। ही हैड कम हियर yesterday। तो इसमें आएगा ही हैड केम हियर yesterday, सेंटेंस नंबर ऑप्शन ए जो है वो आएगा। देर इज नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, अब वही सेंटेंस जो है वो रिपीट हो गया। देर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, ठीक है। सेंटेंस नंबर 21 है, ही गेव मी फ्यू रुपीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ही गेव मी अ फ्यू रुपीज, ठीक है, अ फ्यू रुपीज। सेंटेंस नंबर 22 है, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। ऑप्शंस हैं, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो द कैटल ही होगा, लेकिन द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड इज करेक्ट ऑप्शन। ही लव्स विद हिज चिल्ड्रन, number 23, he loves to his children, he loves with his children, he loves for his children, he loves his children। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है कि he loves his children। नंबर 24 है, द मैन इज मॉर्टल। ऑप्शंस हैं, द मैन इज इमॉर्टल, द मैन आर मॉर्टल, और नंबर सी, मैन इज मॉर्टल इज द correct option। Number 25, she congratulated me for my success। Options हैं, she congratulated me upon my success, she congratulated me on my success। तो ऑप्शन बी जो है, she congratulated me on my success is the correct option।
सेंटेंस नंबर 26 है ही डिस्पोज्ड ऑफ द केस, और ऑप्शंस हैं ही डिस्पोज्ड फॉर द केस, ही डिस्पोज्ड ऑफ। डिस्पोज के साथ ऑफ ही लगता है लेकिन ओ एफ ऑफ लगता है, ओ डबल एफ ऑफ नहीं लगता। ही रीड्स डॉन डेली, ही रीड डॉन डेली, ही रीड द डॉन डेली, ही रीड्स द डॉन डेली। अब द डॉन हम लगाते हैं क्योंकि एक खास अखबार का नाम है जिसका हमें पता है, ठीक है। तो नंबर 28 है आई हैव पास्ड माई मैट्रिक इन 2012। ऑप्शंस हैं आई हैड पास्ड माई मैट्रिक, आई हैव डन, आई हैव पास्ड, आई पास्ड माई मैट्रिक। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, आई पास्ड माई मैट्रिक इन 2012। अब ये रिपीट हो रहा है सेंटेंस, द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो आपको आपके जहन में ये जुमला होना चाहिए द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड था, ठीक है। नंबर 30 है शी इज सीनियर देन मी, तो ऑप्शंस हैं शी इज सीनियर देन आई, शी इज मोर सीनियर टू मी, शी इज सीनियर देन माइन, शी इज सीनियर टू मी। तो ऑप्शन डी जो है इट इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट शी इज सीनियर टू मी। नंबर 31 है ही नोज टू ड्राइव अ कार। ऑप्शंस हैं ही नोज ड्राइव अ कार, ही नोज हाउ टू ड्राइव अ कार। The correct option is he knows how to drive a car. She's taller of the two options हैं she's taller than two, she's the taller of the two। तो 32 का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारे पास बी, she's the taller of the two। नंबर 33 है the matter is between he and I। ऑप्शंस हैं the matter is between him and I, the matter is between he and me, the matter is between him and mine, or the matter is between him and me। Option D is the correct option। Number 34, he said that he loved with Salma। Option A है he said that he loves with Salma, option B है he said that he loved Salma। तो option B is the correct option। Number 35, she has taken the examination 2 days ago। तो ऑप्शंस हैं she has, she took the examination 2 days ago, she had taken the examination 2 days ago, she have taken the examination 2 days ago, she has took the examination 2 days ago। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो इस वक्त मौजूदा सेंटेंसेस में तो ऑप्शन बी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर डे की जगह पे डेज होता तो फिर ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन था। हो सकता है इसमें मिस प्रिंट हो लिखने में, तो मे बी ऑप्शन ए जो है अगर यहाँ पे डेज लगेगा तो फिर यही ऑप्शन करेक्ट है। सेंटेंस नंबर 36 है आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। तो ऑप्शंस हैं आई हैव मैनी वर्क टू डू, आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क्स टू डू, आई हैव मच वर्क्स टू डू, आई हैव मच वर्क टू डू। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, आई हैव मच वर्क टू डू। नंबर 37, ही डिस्पोज्ड ऑफ द केस। अब ये रिपीट हो रहा है, ठीक है, ओ एफ ऑफ आएगा, आपको पता है इस चीज का ऑलरेडी। नंबर 38, शी लेज इन द बेड। ऑप्शन है शी ले इन द बेड, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 39 है ही, यू एंड आई टोल्ड द न्यूज। ऑप्शंस हैं यू, ही एंड आई, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए यू, ही एंड आई। इसको सीक्वेंस को आपने याद रखना है, जब कभी भी इस टाइप का जुमला आएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड पर्सन होता है, उसके बाद थर्ड पर्सन होता है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आता है, ठीक है। द बोथ गर्ल्स आर टॉल। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए both girls are tall, the both of girls are tall, both the girls are tall। ऑप्शन सी जो है both the girls are tall is the correct option। Okay, so that is all for first section or the first video of correction, and I hope that these sentences will prove very helpful for you, and they will ensure that you can get 5 out of 5 marks in this section of your objective paper। Thank you so much for listening। Please like, share the video with your friends and subscribe to my channel।